नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सूचना आयुक्त और 8 सूचना आयुक्त चुनने के लिए अहम बैठक हुई। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली और इसमें गृह मंत्री अमित शाह व विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। लेकिन राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए असहमति पत्र दे दिया। राहुल का कहना है कि चुने जाने वाले नामों और मानदंडों की जानकारी स्पष्ट नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही चयन प्रक्रिया की सूचना दी थी। आरटीआई कानून के तहत सीआईसी और सूचना आयुक्त जन अपीलों का निपटारा करते हैं। चांदी की रिकॉर्ड तेजी। चांदी की कीमतों में 2 महीनों में एक दिन की सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी 11,500 रुपये बढ़कर 1,92,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। इस साल चांदी में अब तक 1,02,300 रुपये यानी 114% की बढ़ोतरी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की उम्मीद, कमजोर डॉलर और राजनीतिक अनिश्चितता से सोना चांदी दोनों को सहारा मिल रहा है। पिछली बड़ी उछाल 10 अक्टूबर को हुई थी जब चांदी 8,500 रुपये बढ़ी थी। ओयो और होटलों में अब आधार की फोटोकॉपी नहीं। यूआईडीएआई ने बड़ा फैसला लेते हुए आधार की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और स्टोर करना बंद करने का निर्देश दिया है। अब होटल, इवेंट आयोजक और टेलीकॉम कंपनियां क्यूआर कोड या आधार ऐप से डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगी। यूआईडीएआई का कहना है कि क्यूआर कोड में एन्क्रिप्टेड जानकारी होती है जिससे पहचान सुरक्षित रहती है। कंपनियों को नया सिस्टम अपनाने के लिए रजिस्टर करना होगा। इससे डेटा चोरी का खतरा कम होगा और वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पीएम आवास योजना में तेज होगा सत्यापन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 में शामिल परिवारों का 100% सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सर्वेक्षित परिवारों का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए। किसी भी पंचायत में सर्वे करने वाले व्यक्ति को सत्यापन दल में शामिल नहीं किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ठाकुरगंज प्रखंड में 21 पंचायतों के 28,636 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। जनगणना 2027 में नए सवाल शामिल। जनगणना 2027 में पहली बार प्रवास के कारण और वर्तमान निवास की अवधि से जुड़े सवाल शामिल होंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हर व्यक्ति का डेटा उसी जगह से लिया जाता है जहां वो गणना अवधि में मौजूद होता है। सरकार ने कहा कि जन्मस्थान और अंतिम निवास के आधार पर प्रवासन का पूरा विवरण लिया जाएगा। इधर साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्रॉड ट्रांजैक्शन रोकने में मदद की है और 24 लाख से ज्यादा संदिग्ध खातों को चिन्हित किया है। कंगना रनौत ने ब्राजीलियाई महिला से माफी मांगी। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उस ब्राजीलियाई महिला की तस्वीर से माफी मांगी जिसकी तस्वीर कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के दावे में की थी। कंगना ने कहा कि हर महिला को गरिमा का अधिकार है और बिना अनुमति किसी की तस्वीर इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया। कंगना ने विपक्ष पर SIR के मुद्दे पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का SIR पर हमला। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि SIR के बहाने सरकार NRC जैसी प्रक्रिया चला रही है और करोड़ों लोगों के नाम काटने की तैयारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वोट कट गया तो सरकार नागरिकों से अलग अलग कागज मांगती रहेगी। अखिलेश ने नदियों की गंदी हालत, फंड के दुरुपयोग, EVM पर सवाल, बुलडोजर राजनीति और रोजगार सेवकों पर बनाए जा रहे दबाव पर भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा पर घमासान। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन जाने वाले हैं। भाजपा ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि वे लीडर ऑफ टूरिज्म बन गए हैं और जिम्मेदारियों से बचते हैं। कांग्रेस ने पलटवार कर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला दिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल संसद सत्र के दौरान विदेश चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। भारत की GDP पर ADB की बड़ी रिपोर्ट। एशियाई विकास बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2% की तेज वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। घरेलू मांग, घरेलू पूंजी खर्च और विनिर्माण सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन इसकी बड़ी वजह है। ADB ने भारत को एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार दिवस पर कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सिर्फ सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरा समाज मिलकर निभाए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार हमारे संविधान की मूल भावना है और इसमें भयमुक्त जीवन, शिक्षा, सुरक्षित श्रम और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था जैसे अधिकार शामिल हैं।
नक्सलवाद पर बड़ी सफलता, गढ़चिरौली में 11 माओवादी सरेंडर। नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गढ़चिरौली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 11 बड़े उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें हिडमा का साथी भीमा उर्फ सीतू भी शामिल है। इन सब पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस का कहना है कि ये कदम मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की रणनीति को बड़ी मजबूती देता है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड। गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में 7 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद मामला और गर्म हो गया है। क्लब मालिक गौरव और सौलभ लूथरा पर अब शिकंजा कस रहा है। गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय को दोनों के पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध भेजा है, जिसकी जांच जारी है। इससे पहले इंटरपोल दोनों पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है और माना जा रहा है कि दोनों थाईलैंड के फुकेट में छिपे हैं। आग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कार्रवाई भी तेज होती दिख रही है। बांग्लादेश चुनाव से पहले 2 सलाहकारों का इस्तीफा। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अंतरिम सरकार के 2 अहम सलाहकार महफूज आलम और आसिफ महमूद शोजिब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद ये कदम आया जिसमें कहा गया था कि कोई भी सलाहकार पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने साफ कहा, फरवरी के चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। वहीं शेख हसीना को वापस लाने की कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की होड़ लग गई है। अंतिम तारीख तक 32 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन जमा कर दिए और संख्या और बढ़ सकती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा और वेतन 1,75,000 रुपए तय किया गया है। इससे पहले चरण में 67 आवेदन आए थे, लेकिन स्क्रीनिंग और साक्षात्कार आगे नहीं बढ़ सके। बाद में पात्रता नियमों में बदलाव किया गया और विज्ञापन फिर से जारी किया गया। अब आयोग नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द करने के प्रयास में जुटा है। यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर पर राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की जाए और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाए। यूपी ने गणना फॉर्म जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी और अब आयोग इसे 1 हफ्ते बढ़ाने पर विचार कर रहा है। गुरुवार को इस पर अंतिम फैसला होगा। कुल 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध बनाई जा सके।